सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग काफ़ी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और ख़ासतौर पे उन बातों के ऊपर जिनको लेकर के आप लोग परेशान हैं। टाइम टेबल से रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ लोग पैटर्न को लेकर के अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के मैंने वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो में जुड़े, एक तो मैं पैटर्न को लेकर के अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर 2 यूनिट ही क्यों पढ़े, आप 2 यूनिट के लिए क्यों कह रहे हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैंने क्यों 2 यूनिट के लिए सजेस्ट किया है, और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, आप लोग ज्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 यूनिट पढ़ के भी हम लोग बेहतर परिणाम दे सकते हैं, इसलिए मैंने 2 यूनिट के लिए कहा है। 2 यूनिट कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही पढ़े, आप चाहें तो कितनी भी यूनिट पढ़े, ये आपका विवेकाधिकार है और खुद का निर्णय है। तो इसलिए किसी भी स्टूडेंट को इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रमित और परेशान होने की आवश्यकता मेरे सामने तो नहीं है। एक हम लोग टाइम टेबल के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग लगभग ऑलमोस्ट सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक यह है कि क्या वाकई एग्जाम्स जो हैं दी गई तिथि को हो जाएंगी 11 तारीख के लिए या 12 तारीख के लिए, हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, या पुराना टाइम टेबल आ गया था और उसके हिसाब से, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा। तो जी हाँ, उसमें परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब 11 तारीख से परीक्षा होना मुश्किल हो रहा है, मुश्किल नजर आ रहा है। यदि आज टाइम टेबल नहीं आया, इसका मतलब यह है कि अब हमें टाइम टेबल का कल तक इंतजार करना पड़ेगा, आज नहीं आया है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब टाइम टेबल थोड़ा सा डिले हुआ ही है, तो निश्चित तौर पर तिथियों में भी परिवर्तन होंगे, और अब ये परिवर्तन क्या होते हैं इसका हमें और इंतजार करना पड़ेगा कल शाम तक संभवतः। चूंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की तरफ से बिल्कुल बहुत आधिकारिक सा बयान आया था, और उसी के बेसिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शनिवार तक टाइम टेबल आ जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आ जाएगा, ऐसी अपेक्षा है। हालांकि उसमें भी संभावनाएं लिखी गई थी, तो मैं भी अपनी तरफ से यही कहूंगा कि कल तक आने की काफी हद तक संभावनाएं हैं। 100% कुछ नहीं होता, संभावनाओं में संभावना छुपी होती है, तो उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि और एक आध दिन का ऊपर नीचे हो जाए, बट संभवतः कल शाम तक आप लोगों का टाइम टेबल जो है आ जाएगा। अब कौन कौन सी क्लासेज का आएगा, किन किन की एग्जाम्स होगी, कब से होंगी, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो एक तो आप लोग जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, चाहे आप बाद में देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बेटा एक बार लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया जाता है, और कोशिश की जाती है कि आप लोगों के साथ सारी बातों को शेयर किया जाए, खुल करके शेयर किया जाए, आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। और एक आप लोग टाइम टेबल का जितना बेसब्री से वेट कर रहे हैं, उतनी बेसब्री से या उतनी ही अधीरता के साथ अपनी तैयारी जारी रखोगे, तो मेरे सामने आपका रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएगा कंपैरेटिवली इस बात पे कि आप लोग बहुत बिल्कुल अधीरता दिखा रहे हो कि सर टाइम टेबल नहीं आया। तो टाइम टेबल तो आ जाएगा, टाइम टेबल यूनिवर्सिटी का काम है, आप लोगों का काम पढ़ने का है, आप लोग पढ़िए, क्यों परेशान होते हो। तो इन बातों को लेकर के आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहिए कि टाइम टेबल आ जाएगा, और यूनिवर्सिटी आपको टाइम देगी पढ़ाई करने के लिए, तो आप लोग परेशान नहीं होइए। अब मैं आपको बता दूं कि यदि टाइम टेबल आता है तो एग्जाम्स यदि 11 से नहीं होती है तो कब से। देखिए, यदि 11 और 12 को एग्जाम नहीं होती है, तो फिर 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन तो एग्जाम हो ही नहीं सकते। आप सबको पता है कि इस दरमियान जो है एग्जाम्स हैं कांस्टेबल के राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में। तो इस दरमियान पूरा प्रशासन जो है इनमें इन्वॉल्व रहेगा, तो इस बात की संभावना ना के बराबर है कि इन तिथियों पे कोई एग्जाम होगी। इसके अलावा बीकॉम वाले बच्चों का भी स्टेटस क्लियर सा ही है कि उनकी एग्जाम्स भी जो है, जो मुख्य परीक्षाएं उनकी, वो 13 तारीख से, जैसे कि पिछले टाइम टेबल में था। हो सकता है उसमें कोई 1-2 तिथियों का परिवर्तन हो, बाकी आपके सीए और सीएस के बाद ही होंगी, तो उनके लिए राहत भरी खबर थी है, खासतौर पे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। अब फाइनल ईयर वाले बच्चों के पेपर कब से हो सकते हैं। अब माना कि हम लोग एक मोटा सा आइडिया लगाते हैं कि कल टाइम टेबल आता है, कल यानी 7 तारीख को, 15 और 7 22, यानी यूनिवर्सिटी आपको कम से कम 15 दिन देती है तैयारी करने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि
जैसे कल जो है शनिवार है और शनिवार को 7 तारीख है, तो 7 और 8 15 और 7 22, तो 21 तारीख के बाद आप लोगों के पेपर होने के आसार बनते हैं। अब ये आसार बनते हैं, अब इसमें कब से शुरू होंगे, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, ये संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन आप लोग मान के चले कि 20 के बाद आप लोगों के पेपर के शुरू होने के आसार जाता है। हालांकि हम लोग इंतजार करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल का, आधिकारिक टाइम टेबल का। और अभी भी मुझे यही लगता है कि अभी भी पहले टाइम टेबल जो है ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर का आएगा। उसके बाद अगले 5-7 दिनों में जो है आप लोगों के जो रिमेनिंग टाइम टेबल्स है उनके ऊपर काम किया जाएगा, और विश्वविद्यालय प्रशासन उसके लिए निश्चित तौर पर सजग है और आप लोगों का टाइम टेबल आ जाएगा। आप लोग पता नहीं क्यों इतनी अधीरता दिखाते हो और क्यों यूनिवर्सिटी को दोष देते हो। बहुत से काम होते हैं जो कई बार स्लाइटली डिले हो सकते हैं। आप लोगों में से किसी को भी उतनी अधीरता दिखाने की आवश्यकता मेरे सामने नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। कुछ बच्चे जो छात्र नेता हैं वो अपनी जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उस चक्कर में कई बार फटाफट जो है स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये अनुरोध भी करूंगा कि बेटा यूनिवर्सिटी बुरी नहीं है, ना आपका बुरा चाहती है। आपको सबको पता है कि पूरे राजस्थान में एक दिन में 2-2 पेपर हो रहे हैं, लेकिन कोटा विश्वविद्यालय मात्र 1 पेपर ले रहा है। तो ये आपके भले के लिए है या यूनिवर्सिटी के भले के लिए? आप तो मुझे ये बताइए। आप लोगों को इतनी छूट दे दी, आप लोगों की टाइमिंग सबसे अच्छी है, कोई आपको बहुत जल्दी नहीं बुला रहे, 9 बजे से शुरू कर रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले 7 बजे से बुला रहे हैं। तो मैं ये उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि कोटा विश्वविद्यालय का प्रशासन छात्रों के साथ है, छात्रों के खिलाफ नहीं है, छात्रों के विरोध में नहीं है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा प्रशासन का भी सहयोग करें। और अब बात आती है कि फाइनल ईयर के पेपर में क्या टाइम टेबल में चेंजेस होंगे जो पिछला आप लोगों ने देखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक चेंजेस तो 100% होंगे। खासतौर पे जैसे 11 तारीख का पेपर है था, 12 तारीख का पेपर था, या 17, 18, 19, 20 के पेपर थे। तो ये जो पेपर थे संभवतः आखिर में चले जाएंगे और बाकी टाइम टेबल में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, इसकी संभावना कम नजर आती है। हालांकि वो टाइम टेबल अब अवेलेबल भी नहीं है, यूनिवर्सिटी की साइट से भी हटा दिया, हम लोगों ने भी डिलीट मार दिया, क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल चीजों को ही अपने साथ रखते हैं, ऑफिशियल चीजों को शेयर करते हैं। ऐसा कोई काम जो है नहीं करते जिससे कि यूनिवर्सिटी की जो सीक्रेसी है, गरिमा है, यूनिवर्सिटी की से संबंधित जो चीजें हैं वो किसी के साथ इस तरीके से शेयर की जाए कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा के ऊपर आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल कभी करते भी नहीं है, नहीं करना चाहिए। जिम्मेदार कार्मिक और जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते बच्चों के बीच में जो हमारी बातें हैं, मुख्य बातें हैं, वो मैं शेयर करने का प्रयास हमेशा करता हूँ। प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत स्पष्ट है कि प्रैक्टिकल आप लोगों के फाइल्स जमा होंगी। सोशियोलॉजी में नॉन कॉलेजिएट का प्रैक्टिकल नहीं होता है। इस बात को लेकर के बहुत से बच्चे बार बार में पूछते हैं। मैं आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी में नॉन कॉलेजिएट का प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ रेगुलर का फाइनल ईयर में होता है। इस बात को लेकर के भी ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेज व्हाट्सएप पर आते हैं, तो ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक बच्चे के ने जिसने कहा था कि सिर्फ 2 यूनिट क्यों पढ़नी चाहिए, उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा 2 यूनिट इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि 50% अंकों का पेपर हल करना है, अथवा वाले दोनों कर सकते हैं। यदि आप 2 यूनिट 100% पढ़ करके जाते हो तो आप 100% पेपर सॉल्व करके आओगे, यानी 50 अंकों का पेपर आप हल कर सकते हो। अब आप कह रहे हो कि कौन सी 2 यूनिट सेलेक्ट करें। आप कोई सी भी 2 यूनिट जिनसे आपको लगता है कि जिन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हो वो आप तैयार कर लीजिए। ये मैं अपने ऊपर नहीं छोड़ता हूँ, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कौन सी 2 यूनिट पढ़ना चाहोगे। हालांकि मेरा जो सजेशन है, मेरी सलाह है वो ये है कि आप लोग पहली यूनिट को जरूर तैयार करें, क्योंकि पहली यूनिट से एक बड़ा क्वेश्चन जो है 20 नंबर का जरूर आता है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें तो पहली यूनिट से 20 नंबर का सवाल आता है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग पहली यूनिट को जरूर तैयार करें, जिससे कि 20 नंबर वाला सवाल आप उसमें से कर पाओ, उसी में से आप लोग 10-10 के 2 सवाल कर पाओ और अगली यूनिट से आप लोग 10 नंबर का कर पाओ। और कोशिश ऐसी करें कि ऐसी 2 यूनिट सेलेक्ट करें जिनमें कि आप लोगों के 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के भी आते हों। आप पुराने पेपर्स को देखोगे तो ट्रेंड के हिसाब से आपको पता लग जाएगा, किसी को भी इसके बारे में बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यह कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के पेपर्स के ऊपर भी थोड़ा सा शक आप लोग कर रहे होंगे। हाँ, मेरा यह मानना है कि संभवतः
फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सोर्स या कोई चीज़ें हों, सिर्फ मैं अनुमान बता रहा हूँ अनुभव के आधारित। मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम्स है, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की, वो जून के पहले हफ्ते तक जा सकती है। और कोई खबर मिलेगी तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे, लेकिन ये थोड़े से लेट एग्जाम होने के आसार है। आप लोग तय मान के चले फाइनल के पेपर जो हैं 20 के बाद कभी भी का मतलब कभी भी शुरू हो सकते हैं। टाइमिंग्स आपको पता लगी गई है कि टाइमिंग्स क्या है। 3 सिफ्टों में पेपर है, 50% ही सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई है, अब किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी कॉम्पैक्ट तरीके से, लंबा वीडियो थोड़ा सा बनाना पड़ा। आगे चल के हम लोग बाकी वीडियो भी इसी प्रकार से बनाएंगे। और लाइव स्ट्रीमिंग में कई बार वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।